हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है व्लॉग की, वो हो रही है 11 बजे से। अभी 11 बजने में 10 मिनट और हैं। और अभी यहाँ पर आ रखी है कपड़ों की सुनामी। देखो, तो बस लगी हुई हूँ मैं मूवी देखते देखते कपड़ों की छटाई करने पे। कुछ तो मैंने कल को कर दी थी और कुछ आज रह गए थे करने के लिए, तो बस उसी पे लगी हुई हूँ सुबह से। मतलब मैंने अभी झाड़ू पोछा भी नहीं किया। मैंने सोचा कि पहले ये कपड़ों का काम कर देते हैं, फिर उसके बाद करूँगी मैं आगे का काम। तो आज जो ये कपड़े थे ना, ये नाप नाप के पहनने पड़ रहे थे, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ये कपड़े पहने नहीं थे। मतलब जो सूट वगैरह हैं, कुर्ते हैं, वो काफ़ी टाइम से नहीं पहने हुए थे। तो मैंने सोचा कि देख लेती हूँ यार, आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या स्थिति है। तो बस वही लगी हुई हूँ सुबह से कपड़े चेंज करने पे और अपना कपड़े छांटने में। तो वो कुछ कपड़े ढीले हो रहे हैं, कुछ टाइट हो रहे हैं। तो सोच रही हूँ, बैठी हुई हूँ सोच विचार में कि टेलर के पास दूँ या ना दूँ। क्योंकि वही है कि ऑल्ट्रेशन का चार्ज यहाँ पे 80 रुपीज़ है पर कुर्ते का। तो सोच रही हूँ दूँ ना दूँ करने के लिए क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। और कुछ जो कुर्ते हैं ना मेरे, वो मेरे इतने पुराने हैं ना, मतलब 7-8 साल हो गए होंगे उन कुर्तों को। तो अभी तक भी मतलब मैं उनको यूज़ कर रही हूँ और एकदम परफेक्ट चल रहे हैं। कभी कभी ये होता है ना कि हम सोचते हैं कि ब्रांड अगर हम लेंगे तो काफ़ी लंबा चलेगा, लेकिन कई बार नॉन ब्रांडेड चीज़ भी बहुत अच्छी निकल जाती हैं। तो मेरे कई कुर्ते हैं ऐसे कि जो मतलब मैं 7-8 साल से यूज़ कर रही हूँ और अब भी वैसे के वैसे ही हैं, नए के नए हैं। तो अभी बस मैंने यहाँ पर जो वो देखो, वो कपड़े उधर फैले हुए हैं सारे, सब कुछ ऐसे फैला हुआ है। तो पैकिंग करना इतना इजी नहीं है। पैकिंग करने में बहुत ही टाइम जाता है और दिमाग ऐसा हो जाता है ना कि बस अब कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से नहीं करें। तो सुबह ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं किया मैंने। चाय बनाई, चाय के साथ 2 रस खा लिया और वही ब्रेकफास्ट हो गया। तो दिन में आज मैं बनाऊँगी दाल चावल। तो बस अभी उसी की तैयारी करती हूँ और साथ ही में ये करती हूँ मैं पैक कपड़ों को। और अगर देने होंगे टेलर के पास तो दे भी दूंगी, और नहीं देने होंगे तो क्या कर सकते हैं, देख लेंगे फिर बाद में। तो चलो फिर फटाफट से मैं पहले ये कपड़े पैक कर देती हूँ और मैं फिर मिलती हूँ आपको। तो बस दोस्तों, मेरा बैग पैक हो चुका है और अब सिर्फ जाने की तैयारी है कि उठा रहे हैं बैग और जाना है। और यहाँ पर मैंने अपने घर पहनने वाले कपड़े थोड़े से निकाल के अलग कर दिए हैं, तो इनको भी मैं उस वाले बैग में पैक करूँगी, उसमें जगह है अभी। तो आफत आ गई है इतने कपड़े रखते रखते। जब कहीं जाना होता ना, तब एक कपड़ा नहीं मिलेगा, तब बोलेंगे नहीं है नहीं है कुछ भी पहनने के लिए। और जब निकालो इनको तय लगाओ ना, तब 3-4 दिन से यही काम हो रखा है इन कपड़ों को संभालने का। अभी तो मैंने दीवान खोले नहीं है, जब दीवान खुलेंगे तब तो पता नहीं कितनी आफत और नहीं आएगी। तो अभी कपड़ों बर्तन भी रह रखे हैं कुछ पैक करने के लिए। और गर्मी से आप हालत देख सकते हो कितनी हो रही है, क्योंकि बारिश तो हो रही है यहाँ पर, लेकिन वही है कि 2-3 घंटे हो रही है, कभी 1 घंटा हो रही है, फिर दिन में तो धूप लग जाती है। इसकी वजह से इतनी उमस हो रही है बहुत ही ज़्यादा। तो अभी भी बारिश लगी हुई है सुबह से और मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चलो थोड़ा बाहर भी समेट देते हैं अभी। तो पहले मैं सोच रही थी कि एक ही दिन में हो जाएगा, जब वो मूवर्स और पैकर्स वाले आएंगे वो अपना पैक करते रहेंगे, मैं अपना करती रहूँगी। लेकिन अच्छा हुआ कि मतलब मैं इस भरोसे पे नहीं रही कि मैं एक ही दिन कर दूँगी। नहीं हो पाता एक दिन में, क्योंकि ढूंढ ढूंढ के चीज़ें निकालनी पड़ रही हैं इधर उधर से। और ये वाली तो अलमारी चलो अभी सेट हो ही गई है पूरी, इससे तो सिर्फ सामान उठाना है। लेकिन उस वाली में जितना कबाड़ होगा ना, सारा उसमें कबाड़, तो उसको अभी साफ़ करना है मुझे। तो हैंड टू हैंड मैं उसको भी साफ़ कर देती हूँ। और ये कुछ कपड़े निकल गए हैं, इनको मैं टेलर के पास दे दूँगी इन कुर्तों को और ठीक करने के लिए। और कुछ ऐसे देने वाले कपड़े हो गए हैं जो मतलब कोई गरीब वगैरह होंगे तो उनको दे दूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ दूसरी वाली अलमारी का कूड़ा कबाड़ निकाल के, और जो यूजेबल चीज़ें हैं उनको रख रही हूँ और जो नहीं है उनको फेंक देंगे। तो सोच रही हूँ इस वाले बैग में सारा पैक कर देती हूँ मैं, और इसी बैग में रहेगा तो वो फिर अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे पैक। और ये जो पॉलीथीन्स वगैरह बहुत सारी हो रही हैं तो कूड़ा डालने के काम आ जाती हैं कई बारी।
मतलब जो हम डिस्पोजेबल्स लेते हैं ना पॉलीथीन, वो लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इन्हीं पे कूड़ा चला जाता है। तो मेरी तो सारी पॉलीथीन ऐसे यूज़ हो जाती, बड़ी बड़ी आटे के बैग वगैरह, चावल का बैग, ये सब ऐसे यूज़ कर लेती हूँ मैं। और क्या हो रहा है ना कि आजकल रूम वगैरह देखने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मतलब एक दो पार्टियाँ आ ही जाती हैं रूम देखने के लिए, तो फिर बिखरा बिखरा सा रहता है रूम, तो इस वजह से फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसा। भले उन लोगों को भी पता है कि ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा उथल पुथल मची रहेगी, तो फिर भी मतलब मेरा मन नहीं मानता है कि मैं ऐसे उथल पुथल मचा के रखूँ इधर उधर, फिर कोई आए तो उस टाइम पे थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है। तो इस वजह से मैं अभी भी सेट करके रखती हूँ घर को। तो फाइनली दोस्तों, फैलावड़ा कम हो चुका है, मतलब ख़त्म ही हो गया। और अलमारियाँ भी ये दोनों मैंने साफ़ कर दी हैं और सामान सारा इसमें सेट कर दिया है। और ये निकला है इतना सारा कूड़ा। तो कूड़ा तो ये है कि मैं जितनी बार भी साफ़ करूँगी इतना ही निकलता रहता है। तो मेडिसिन भी कुछ एक्सपायर हो गई थी, तो इनको भी सब फेंक देते हैं। तो ये ट्रे वगैरह भी सब कुछ धो के रख देंगे अभी। और किचन भी सारा अभी फैला पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं सुबह से इधर ही लगी हुई हूँ इन्हीं कपड़े वपड़ों पे, तो सारा कुछ ऐसे फैला हुआ है। तो दोस्तों 12:30 हो चुके हैं और अभी हो रही है खाना बनाने की तैयारी। थोड़े बहुत बर्तन थे हो रखे धोने के लिए, वो मैंने धो दिए हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा बर्तन भी ज़्यादा ही हो रहे हैं, डब्बे डुब्बे खाली करने पड़ते हैं ना, तो वो फिर धो के और तब रखती हूँ। और दाल मैंने उबाल के रखी हुई थी कल की, और कल मैंने खाना तो नीचे खाया था, तो ये दाल ऐसे बच गई थी, तो बस यही दाल छौंकने वाली हूँ मैं अभी। और इसी के साथ थोड़े से चावल बनाऊँगी और मेरा काम हो जाएगा आज के लिए। और बारिश अभी बहुत तेज़ लगी हुई है, आज मतलब लग रहा है कि हाँ भाई मानसून आ गया है। क्योंकि यहाँ पे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे बारिश होती है, फिर रुक जाती है, तब नहीं होती है। तो चलो फिर दाल छौंकती हूँ मैं। तो दाल चढ़ा दी है, चावल भी चढ़ा दिए हैं साथ में। आज मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है, मतलब बारिश के साथ साथ ना वो भी हो रहा है, क्या कहते हैं उसे, बिजली जो चमकती है ना, वो सब हो रहा है। तो लाइट कभी भी जा सकती है अभी, तो इस वजह से मैंने फिर फटाफट से काम निपटाया है अपना। और यहाँ खिड़की से आ रहा है अंदर पानी, खिड़कियाँ भी नहीं खोल सकते हैं क्योंकि बारिश आ रही होगी ना टेढ़ी हवा के साथ, तो अंदर आ जाता है पानी। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 6:15 और चाय वगैरह पी ली है। और धूप आप देख सकते हो, दिन भर मतलब बारिश हुई है 2 बजे तक, लेकिन बारिश का कोई असर नहीं हुआ है यहाँ पर। फिर से वैसी धूप आ गई है। तो दिन में मैंने खाना वाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, थोड़ी ऐसे ही छोटे मोटे काम फैले हुए थे वो किए, और उसके बाद अभी मैं सीधे मिल रही हूँ आपको अभी 6:30 बजे, 6:15 बजे। और अभी बाहर भी थोड़ा सा उथल पुथल जैसी हो रखी है, तो सोचे उसको समेटती हूँ। दूध भी ख़त्म हो गया है, दूध भी लेने जाना है, और कुर्ते भी फिटिंग करने के लिए देने हैं। तो अभी जाऊँगी मैं थोड़ी देर में बाहर, पहले मैं कर देती हूँ बाहर की बालकनी वगैरह साफ़। तो चलो फिर। तो आ गई हूँ मैं बाहर, और यहाँ पर मैंने मशीन के ऊपर ही एक पॉलीथीन लगा ली है, और उसमें मैंने ये जो डब्बे थे ना, इन पे मिट्टी भरी हुई थी, और पापा ने मेरे को घर से तुलसी लगा के दी थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि तुलसी यहाँ तक आते आते मुरझा गई थी। और ऊपर से क्या हुआ ना, इस जो गमला था उसमें ना डब्बा, उसमें छेद नहीं था कोई, तो पानी नहीं आ पाया उससे बाहर, और इस वजह से वो तुलसी ख़राब हो गई है। और इस वाले गमले में भी बहुत सारी मिट्टी रखी हुई थी, लेकिन वही था कि उसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे पापा ने मेरे को एक बैगन दिया था जब मैं घर से आई थी, कि बो देना करके इसके बीज, तो वो बैगन वहीं पे पड़ा हुआ था। तो सोच रही हूँ मैं इन बैगन के बीजों को बाहर जो मेरा एक बैग है उसमें डाल देती हूँ, और जम जाएगा फिर। बीज जितने जमेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा बीज हैं, लेकिन इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, क्योंकि मैंने पहले कई बार ही बो रखे हैं। तो इन सब बीजों को मैं वहाँ डाल दूँगी।
तो दोस्तों आ गई हूँ मैं दूध वगैरह लेके भी, और जो सूट थे मेरे वो थोड़ा फिटिंग करने के लिए देने थे वो भी दे दिए हैं। और यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रख लिया है, अभी तवा भी रख दिया है। फटाफट से रोटी बना देती हूँ मैं, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है आजकल। लाइट का रोज का हो रखा है, 8:30-9 बजे लाइट चली जा रही है, 11-12 बजे तक आती है। तो फ़ोन भी चार्ज नहीं है, और ब्लॉग मैंने एडिट करके डाल दिया है, अभी अपलोडिंग पे है। तो चलिए फिर, यही थी मेरी आज की दिनचर्या, दिन भर की छोटा सा ब्लॉग मेरा। और कैसा लग रहा है आपको पैकिंग वाला जो रूटीन है मेरा, तो कमेंट करके बताइएगा। और मिलूंगी मैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलो फिर मिलूंगी कल, बाय बाय।